राधा दोस्तों, मैं हूँ साइन तिवारी और आज हमारा टॉपिक है टोपोलॉजी में सेपरेबल स्पेस। आज हम पढ़ेंगे सेपरेबल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है विद एग्जांपल, और एक रिजल्ट है कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल, वो भी हम प्रूव करेंगे। हाँ, तो सेपरेबल स्पेस की डेफिनेशन होती है कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज said to be separable if and only if X contains a countable dense subset। डेफिनेशन क्या है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस को हम सेपरेबल स्पेस कब कहेंगे, जब एक्स जो है कंटेन करे काउंटेबल डेंस सबसेट, यानी वो काउंटेबल होना चाहिए, डेंस होना चाहिए और सबसेट होना चाहिए एक्स का। या फिर हम इसको भी बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सबसेट। हमने कोई भी काउंटेबल सबसेट मान लिया ए ऑफ एक्स सच दैट कि जो ए बार है वो इक्वल टू हो जाए एक्स के। या तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सबसेट ए ऑफ एक्स सच दैट ये कंडीशन हो, और वी नो दैट कि डेंस, मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि डेंस एवरीवेयर के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर इस ये दिखा देते हैं तो यानी कि डेंस है, या फिर हम अगर थ्योरेटिकली लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि ए काउंटेबल डेंस सबसेट हो, है ना। ये हो गई डेफिनेशन कि अगर एक्स में कोई काउंटेबल डेंस सबसेट कंटेन कर रहा है तो वो सेपरेबल स्पेस है। एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा कि आर विथ यूजुअल टोपोलॉजी इज सेपरेबल, ठीक है, कि आर यूजुअल टोपोलॉजी में सेपरेबल है। अब क्यों है, इसमें हम देखें कि काउंटेबल डेंस सबसेट है या नहीं। हमारा एक्स क्या है, आर है, तो वी नो दैट कि जो क्यू होता है रेशनल नंबर वो आर का सबसेट होता है, और वी नो दैट क्यू इज काउंटेबल की सबसेट भी है। अब हमें क्या दिखाना है ये, तो वी नो दैट कि जो क्यू का क्लोजर होता है वो आर के इक्वल होता है, इसीलिए आर विथ यूजुअल टोपोलॉजी एक सेपरेबल स्पेस है, क्योंकि जो क्यू है वो उसका काउंटेबल डेंस सबसेट होता है, ठीक है। तो अब हम वो रिजल्ट प्रूफ करेंगे कि एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल। कहेंगे कि एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल। तो क्या हमें इसमें क्या दिख रहा है कि एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस, यानी हमें दिया है सेकेंड काउंटेबल स्पेस है, उसको सेपरेबल दिखाना है। तो हमने कोई ले लिया, लेट एक्स टी वी सेकेंड काउंटेबल स्पेस। ठीक है, एक्स टी कोई सेकेंड काउंटेबल स्पेस है, उसको हम सेपरेबल दिखाएंगे, ठीक है, टू शो दैट इट इज सेपरेबल, ठीक है। सिंस अब हमें x सेकेंड काउंटेबल दिया है, सिंस x इज सेकेंड काउंटेबल, तो हम सेकेंड काउंटेबल की डेफिनेशन यूज करेंगे। सेकेंड काउंटेबल और फर्स्ट काउंटेबल की डेफिनेशन मैंने बता रखी है, आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। सेकेंड काउंटेबल डेफिनेशन क्या होता है कि x को हम सेकेंड काउंटेबल कब कहेंगे, जब देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस v फॉर t, ठीक है। तो हमने एक काउंटेबल बेस ले लिया है t टोपोलॉजी के लिए, तब x सेकेंड काउंटेबल है, तो बेस हो गया। अब हम क्या करें, ये बेस है तो इसमें पॉइंट जो मेंबर होंगे इसके वो इस टाइप के होंगे, और बेस है तो ये क्या है, काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल बेस है तो इसमें काउंटेबल पॉइंट मेंबर होंगे। अगर हम इन सभी मेंबर से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लें, ठीक है, मान लिया हमने लेट v, ठीक है, लेट v फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ v, हमने बेस के प्रत्येक मेंबर से एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट भी काउंटेबल ही होंगे ना, ये काउंटेबल बेस है, तो उन सभी पॉइंट के कलेक्शन को भी तो कोई सेट ही कहेंगे,
उन सभी पॉइंट के, तो हम इन सभी पॉइंट के कलेक्शन को एक सेट ले लेते हैं डी। ठीक है, डी को सेट ले लेते हैं इन सभी पॉइंट्स का। हाँ, तो हमने बेस के मेंबर्स से पॉइंट लिए थे, उनके कलेक्शन को हम कोई डी सेट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो लेट डी बी द सेट ऑफ दीज पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? जो हमने बेस से लिए हैं। ठीक है, तो अब देखना बेस कैसा था, काउंटेबल था, तो हमारा जो डी है वो भी तो काउंटेबल होगा, और उसमें पॉइंट कहाँ से आए हैं? बेस से आए हैं, और बेस किसका है? वो टोपोलॉजी फॉर एक्स के लिए। तो यानी कि जो डी है वो एक्स के पॉइंट का ही तो सेट है, तो जो डी है वो क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो हेंस डी इज अ काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स। अब देखो हमें क्या सेपरेबल दिखाना है? सेपरेबल के लिए क्या दिखाना होता है? काउंटेबल डेंस सबसेट। हमने काउंटेबल सबसेट दिखा दिया है, अब हमें सिर्फ क्या दिखाना है कि डी इज अ डेंस। नाउ वी विल शो दैट कि डी बार इज इक्वल टू एक्स। सिर्फ हमें ये कंडीशन दिखानी है और हम प्रूफ कर देंगे। तो अब हम क्या करें, लेट कोई आर्बिट्ररी हम पॉइंट ले लेते हैं एक्स का। ठीक है, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का हमने कोई पॉइंट ले लिया है सच दैट एंड हमने जी ले लिया है, जी वी नेबरहुड ऑफ एक्स। एक्स का हमने नेबरहुड ले लिया जी। तो बेस की जो डेफिनेशन होती है उससे क्या होगा कि एक्स बिलोंग करता है वी में, और वी कंटेन किस में करेगा? जी में, क्योंकि जो जी है वो होता है मेंबर ऑफ टी, और जो वी है वो मेंबर ऑफ बेस का है। तो बेस किसके लिए? टी के लिए है ना, तो बेस के जो मेंबर है उसमें एक्स जाएगा, और जो ये बेस है वो कंटेन करेगा जी में। ये होती है बेस की डेफिनेशन। ठीक है, और जो डी है, डी में जो मेंबर है वो कहाँ से लिए हैं हमने? वी से लिए है ना, तो जो डी का मेंबर थे वी, वो भी तो बिलोंग करेंगे वी में, और वी कंटेन कर रहा है जी में। तो इससे क्या इम्प्लाइज हो रहा है? ये बेस की डेफिनेशन थी, और ये हमने जो अभी डी में पॉइंट लिए हैं वो वी से लिए हैं, तो वी बिलोंग करेगा वी में, और वी कंटेन कर रहा है जी में। तो इससे ये इम्प्लाइज होता है कि जो वी है वो किस में आएगा? जी में आएगा, और वी पॉइंट किसका है? डी का। तो इससे क्या आता है कि जी कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ डी। फिर क्या हुआ कि दिस इम्प्लाइज कि जी कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ डी। अभी मैंने दिखाया ना कि डी का पॉइंट भी डी में जाता है और डी सबसेट है जी का, तो इससे इम्प्लाइज होगा कि जी कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ डी। इससे क्या इम्प्लाइज हुआ कि एक्स इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ डी। अब आप कहोगे ये कैसे होगा कि एक्स एडरेंट पॉइंट हो गया डी का? तो एडरेंट पॉइंट की डेफिनेशन से मैंने ये बोल दिया है क्या कि कोई पॉइंट किसी सबसेट का एडरेंट पॉइंट कब होता है? जब उसकी नेबरहुड यानी जी में उस सेट का कोई पॉइंट आ जाए, और हमने दिखा दिया है कि जी में डी का पॉइंट आ गया है, तो एक्स जो है वो एडरेंट पॉइंट होगा डी के लिए। अब हमने लिया था कि एक्स क्या है? आर्बिट्रेरी है, सिंस एक्स इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, राइट? तो आर्बिट्रेरी है यानी बहुत सारे पॉइंट कैसे होंगे? एडरेंट पॉइंट ऑफ डी होंगे, और वी नो दैट कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ किसी भी सेट का एवरी लिमिट पॉइंट इज एन एडरेंट पॉइंट। तो जब सारे ही पॉइंट एडरेंट पॉइंट है तो उसमें लिमिट पॉइंट भी कंटेन करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये डी बार हो गया। ठीक है, और ये सारे पॉइंट थे कहाँ से? एक्स हमने लिया कहाँ से था? कैपिटल एक्स से। तो हमने ये कंडीशन प्रूफ कर दी कि डी बार इज इक्वल टू एक्स, और ये किसके लिए होती है? डेंस के लिए होती है। तो हम दिखा चुके हैं डी काउंटेबल सबसेट है, अब हमने डेंस भी दिखा दिया। हेंस अब ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दिया कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल, हेंस एक्स इज अ सेपरेबल। आई होप आपको थ्योरम समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।